हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या है हमारे पास? बेसिक हमारे पास है कि हमारे पास दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स हैं बेटे। ठीक है, आप दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। कौन कौन से हैं बच्चों? एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, जैसे H2O है। ठीक है, तो H2O में क्या है बेटे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाइपोल का बिहेवियर स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या करेंगे बच्चों? हम स्टडी डाइपोल का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन सच ए डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हमारे पास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, राइट? इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कहाँ रखा है बेटे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल जैसे आपको पता है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, यहाँ पे -q चार्ज रखा है। इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, यहाँ पे +q चार्ज रखा है। तो इस पर्टिकुलर डाइपोल का सेंटर O है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटे? A, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? A। तो मैं इसको एक ही उसमें बोल दूंगा कि टोटल जो दूरी है, ठीक है, टोटल जो दूरी है बच्चों वो कितनी है आपके पास? 2A। ठीक है, 2A टोटल डिस्टेंस है आपका, है ना? टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब हमने क्या किया, इस -q और +q चार्ज, ठीक है, ये एक डाइपोल बना रहा है। इस डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटे रख दिया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सोर्स से जनरेट हो रही है। तो इसको थोड़ा और हम समझते हैं बच्चों अच्छे से। यहाँ पे मान लो आपके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? आपके पास एक प्लेट मान सकते हो आप इसको। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट हो रही है दैट इज E, और E क्या आपके पास? यूनिफॉर्म है। आपने क्या कर रखा है? इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने प्लेस कर रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? डाइपोल के साथ थीटा। ठीक है, डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चों? थीटा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना एंगल है बेटा आपके पास? थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इस +q चार्ज को क्या करेगी बेटी? रिपेल करेगी, है ना? F1 फोर्स एक्सर्ट करेगी इसके ऊपर, जो कि B पॉइंट पे है। कितना करेगी ये? Q × E। ठीक है, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो -q है ये क्या करेगी बेटे? ये इसको अट्रैक्ट करेगी, है ना? -QE। और कितनी फोर्स आपके पास? F। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास जो हम स्टडी करने वाले हैं कि ये जो दो फोर्सेस हैं F1 और F2, ये कैसे लग रही है बच्चों? ये इक्वल और ऑपोजिट लग रही है। कैसे लग रही है? इक्वल और ऑपोजिट। और नेट फोर्स कितनी हो जाएगी फिर? तो बेटा हमारे पास आ जाएगी नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 + F2, क्योंकि F1 कितना आपके पास? Q × E, और F2 कितने? -QE। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी आपके पास? 0 बेटा। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। ये सिर्फ इसी केस में होगा बेटे, नेट फोर्स 0। जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइपोल को रखोगे बेटे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इस डाइपोल को रखोगे तो नेट फोर्स भी होगी, और जो हम स्टडी करने वाले हैं नेट टॉर्क भी होगा। ठीक है, टॉर्क दोनों में होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म में आप स्टडी करो चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म में स्टडी करो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा बेटे। टॉर्क क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्यों प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों ये मैं मान लो मेरे हाथ में ये मेरे पास पेन है बेटा, ठीक है,
तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे F1 का आगे की तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है। तो ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यदि मैं इसको परपेंडिकुलर डायपोल को मान लूं तो ये F1 फोर्स है और ये कौन सी फोर्स है बेटे, F2। तो इस फोर्स के इफेक्ट में क्या करेगा, ये डायपोल टेंड्स टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यदि ये इस एंगल पे है तो क्या करेगा, ऐसे कोशिश करेगा कि ये रोटेट कर जाए। तो बेटे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब टॉर्क को हम किससे लिखते हैं, टाउ से, और टॉर्क किसके बराबर होता है आपके पास, फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है, लीवर आर्म। तो बेटे ये लीवर आर्म है, इसको मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ इसको मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम चेक करेंगे कि परपेंडिकुलर दूरी कितनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटे, एंगल, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये फोर्स है F1 और ये कितनी है आपके पास, F2। तो बेटे हम स्मार्टली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट ये थीटा है, तो ये कितना एंगल आएगा आपके पास, थीटा। तो ये A ऑलरेडी था, ये B है और ये कितना है बेटे आपके पास है C। तो ABC आपके पास आ गया ये। तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना बेटे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ACB में AC राइट बाय में ये दूरी कितनी है आपके पास, AB इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, AC इक्वल टू AB कितना है, 2A है ना, दूरी है ना ये, साइन थीटा। तो बेटा टॉर्क कितना होगा आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है आपके पास, Q इंटू E, कितना है बेटा आपके पास, फोर्स कितना है, Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A साइन थीटा। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P Q इंटू 2AP हो गया क्रॉस E। तो ये आपके पास टॉर्क आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E। तो बच्चों डायरेक्शन का रह गया अब हमारे पास, तो डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे, ये बच्चों डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, और यहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एंगल कितना आपके पास, थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आपके पास, P क्रॉस E। तो बच्चों अब ये जो आपके पास P क्रॉस E है, ध्यान से देखो आप इसको, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ये P से E, तो मेरा अंगूठा किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई, टॉर्क की। आप डायरेक्शन स्क्रू रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे स्टडी करेंगे कि टॉर्क जो हमारे पास आया था P क्रॉस E, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास PE साइन थीटा। तो बेटे जब थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना आएगा आपके पास, मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू PE। तो यहाँ से हम P को डिफाइन कर लेंगे टॉर्क मैक्सिमम बाय में E। अब जो मान मुझे E जो है आपके पास 1 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, और डायपोल को आपने परपेंडिकुलर प्लेस कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1 न्यूटन पर कूलम, और आपने डायपोल को परपेंडिकुलरली प्लेस कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। तो बेटे डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है बेटा। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटे, और अब हम चेक करेंगे
यदि हम इस डायपोल को रोटेट करवाना चाहें बेटे, यदि हम इस पर्टिकुलर डायपोल को रोटेट करवाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बेटा। तो मान लो ये जो डायपोल आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मान लो शुरू में ये बेटे किसी एंगल पे है थीटा 1 पे, आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये यहाँ पे है। अब आपने इसके ऊपर काम किया और बहुत कम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रोटेशन आपने दी डी थीटा। ठीक है, इस डायपोल को क्या किया आपने, थोड़ा सा घुमाया आपने डी थीटा से। तो बेटा आपने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो रोटेशन में वर्क डन कितना होता है, टॉर्क डी थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता बेसिक को देख लो बेटे। यदि फोर्स काम करती है स्मॉल तो एफडीएस होता है, ये आपका ट्रांसलेशन में होता है बेटे। लेकिन जैसे ही वर्क डन आप रोटेशन में करवाओगे तो फोर्स जो काम करती है रोटेशन में वो टॉर्क करता है, और जो डीएस आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो डी थीटा करता है। बेसिक है, बेसिक आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने डी डब्ल्यू कितना लिख दिया आपने, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपने काम करवाया तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करवाया, थीटा 1 से थीटा 2 के बीच। तो वर्क डन कितना होगा आपके पास, पी ई ओके कॉस थीटा 1 टू थीटा 2। तो जो हमारे पास आ गया, माइनस को हम अंदर ले लेंगे, राइट, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, माइनस को अंदर ले लेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, वो आप कर लेना। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि थीटा शुरू में 0 है। तो थीटा शुरू में 0 का मतलब क्या हुआ, ये जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है बच्चों तो डायपोल पैरेलल है। ठीक है, तो थीटा कितना आपके पास 0। तो इनिशियली डायपोल पैरेलल था और आपने इसको रोटेशन दी कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो वर्क डन कितना होगा आपके पास, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई, यहाँ पे cos 0 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो वर्क डन है डायपोल के अंदर, जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा बेटे, मतलब रखा हुआ ऑलरेडी, तो ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये U इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालूंगा। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल placed inside electric field। तो बच्चों अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। ये कब आया आपके पास, जब आपका डायपोल ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रखा था। ठीक है, मान लो अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हो तो डायपोल आपका इन्फिनिटी पे है बेटा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, ये डेफिनेशन आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो जैसे ये डायपोल आपका मान लेते हैं पैरेलल ही रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, और ये कहाँ पे है बेटे, इन्फिनिटी पे है, ये इसका सेंटर है। तो अब आप इस डायपोल को बेटे जब लाओगे इन्फिनिटी से और इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रख दोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के अंदर, यहां से लाके इसको यहां पे रख दोगे आप, मान लेते हैं पैरेलली रख दिया आपने। तो बेटे आपको क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। ठीक है, प्लस क्यू
के ऊपर आपने काम किया एज एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि ये फील्ड उसको रिपेल करेगी, और माइनस क्यू पे काम फील्ड करेगी क्योंकि फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे लेके आ गए बेटे, तो फील्ड ने काम क्या किया, ज्यादा किया, क्योंकि 2L दूरी माइनस क्यू चार्ज आपका ज्यादा डिस्प्लेस हुआ। थोड़ा ध्यान से सोचना ये बात। ठीक है, तो जो काम किया dW1, तो बच्चों जो काम किया वो किया फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। तो फोर्स कितना आपके पास माइनस क्या हुई, और डिस्टेंस मूव्ड कितना आपके पास 2a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा q इंटू 2a माइनस PE। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो dW1 को u0, ये इनिशियल वर्क डन है जो आपने किया। उसके बाद तो फील्ड ने काम किया उसको थीटा एंगल से रोटेट करवाने के लिए, तो उसको मैं u लिख रहा हूँ, कितना आपके पास PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दो काम हो गए, एक इन्फिनिटी से आप लाए फील्ड के अंदर, और दूसरा फील्ड ने पैरेलल से थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। तो नेट वर्क डन कितना हो गया आपके पास, u नेट u0 प्लस u। तो u0 कितना है माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, मुझे कैंसिल हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। तो बेटे ये डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हो इसको आप, तो u इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दो केस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पेपर में पूछता है आपसे। तो पहले बात करेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो फर्स्ट केस आपका जब थीटा 0 है बेटे, तो u कितना हो गया माइनस PE, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी किसी भी स्टेट में हो तो किसको बताती है, स्टेबिलिटी को। तो ये क्या है बच्चों आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरे नंबर पे आपके पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो u कितना होगा आपके पास PE, तो ये प्लस में आ जाएगा बेटे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपके पास प्लस में, क्योंकि cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटे आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तो बच्चों मेहनत लगती है, आपका इनकरेजमेंट बहुत मिल रहा है, और फर्दर इनकरेजमेंट के लिए कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए।